के ऐसे हो जाते हैं। जैसे नहीं, वो भमरी का उदाहरण, भमरी गुनगुन करती रहती है, फिर वो उनके जैसे ही हो जाते हैं। कि हम राम का गुणगान गाते रहेंगे, भगवान कृष्ण की लीला सुनेंगे, गाते रहे, तो उनके जैसे हो ही सकते हैं। विष्णु पुराण में भी राम कथा है। विष्णु पुराण वेद व्यास जी ने लिखा है। वैसे तो 18 अष्टादश पुराण वेद व्यास जी का ही रचना है। इसमें विष्णु पुराण में तो राम कथा आती है। अग्नि पुराण में भी राम कथा का हमें स्पर्श मिलता है। ऐसे बहुत ग्रंथों में कहीं ना कहीं राम जी की कथा का कहीं उल्लेख, कहीं स्पर्श तो मिलता ही है। आसामी सप्तकांड रामायण है। आसाम की बात, हम जो हमारी सभी भारत की रीजनल भाषाओं ने, भारत के सभी स्टेट्स की राजाओं लैंग्वेजों में हमें कहीं ना कहीं राम का चरित्र मिलता है। आसामी भाषा में मिला है। सप्तकांड रामायण है, अथवा उसको कथा रामायण भी कहते हैं। कथा रामायण ये माधव कंडली नाम के विद्वान ने 14th सेंचुरी में ये कथा रामायण लिखा है। फिर 16th सेंचुरी के दुर्वागरा नाम के एक विद्वान हुए, उन्होंने लिखा गीति रामायण लिखा है। गीति रामायण अथवा दुर्वाबरी रामायण, दुर्वाबरी रामायण भी कहते हैं, गीति रामायण भी कहते हैं। 16th सेंचुरी का ग्रंथ है। बंगाली भाषा में भी कृतिवसी रामायण हमें मिलता है। कृतिवसी रामायण ये सब बंगाली भाषा में है। 15th सेंचुरी का ये ग्रंथ है और कृतिवास ओझा नाम के लेखक ने ये ग्रंथ रचा है। फिर बिहार में मैथिली भाषा का रामायण मिलता है। मैथिली भाषा में भी रामायण है। उनका समय है 1831 to 1907 और उनकी रचना लाल दास ने की है। लाल दास ने बिहार की भाषा में, मैथिली भाषा है, इसमें रामायण की रचना की है। गोवा की जो कोंकणी भाषा है, उनमें भी रामायणु नामक एक ग्रंथ मिला है। वो कृष्णदास शर्मा ने लिखा है। 15th सेंचुरी का वो ग्रंथ है। वो कृष्णदास शर्मा ने लिखा है कोंकणी भाषा में। और वो पूरा ग्रंथ नहीं मिला है, लेकिन मैन्युस्क्रिप्ट भी है। और वो मैन्युस्क्रिप्ट पोर्टुगल में से मिली है, पोर्टुगल से। फिर गुजरात की गुजराती भाषा, इनमें भी 17वीं सदी में प्रेमानंद जी हुए। प्रेमानंद जी ने રામચરિતમાનસ નું ગુજરાતી અનુવાદ કર્યો છે. થોડા ચેન્જીસ હશે, પણ એમણે થોડું એ રામચરિત્ર જ ગાયું છે એમણે, પણ ગુજરાતી ભાષામાં, જેથી કરીને ગુજરાતની જે લોકલ પ્રજા છે, ધર્મ પ્રેમી જે ધર્મ, એ એનો લાભ લઈ શકે, એટલે એમણે ગુજરાતી ભાષામાં. આ દરેક કવિઓને રામની પ્રસિદ્ધિનું આ પણ કારણ હોઈ શકે કે બધી પ્રાંતીય ભાષામાં કવિઓએ રામના ચરિત્રને ગાયું જ છે. એટલે આજે સ્થાને સ્થાને ઘરે ઘરે આપણે રામનું ચરિત્રના ક્યાં ને ક્યાંય દર્શન થાય છે. ત્યારબાદ ગુજરાતમાં ગિરધરકૃત રામાયણ પર છે. એ વડોદરા જિલ્લાના પાદરા તાલુકાના માસર ગામના વતની હતા. वो समय था, मैं थोड़ा गुजराती बोल गया क्योंकि मेरी मातृभाषा गुजराती है और हिंदी तो हम ज्यादा बोलते ही नहीं है. हिंदी और हम तो हमारे विद्यालय में संस्कृत और इंग्लिश, इसके लिए थोड़ा सम्य था. तो गिरधरकुट जो रामायण है वो कवि गिरधर ने लिखा है. गुजरात की वो रचना है और बड़ौदा जिला है गुजरात में. पादरा तालुका का एक मासर नामक गांव के वो वासी थे और उन्होंने गिरधरकुट रामायण लिखा है, कवि गिरधर. फिर हमें एक जम्मू कश्मीर में भी एक रचना हमको उपस्थित हुई है, काश्मीरी रामायण. काश्मीरी रामावतार चरित, इनका दूसरा भी नाम यही है कि काश्मीरी रामायण, और अथवा हम उसको बोल सकते हैं काश्मीरी रामावतार चरित. 19th सेंचुरी का ग्रंथ है. कर्नाटक में सुमेंदेंदु रामायण, सॉरी संविधान, कुमुदेंदु रामायण 13th सेंचुरी का ग्रंथ है.
वो जैन वर्जन है। देखो, हम ये रामायण ऐसी दिव्य गाथा है भगवान रामचंद्र जी की कि सभी ग्रंथों में, सभी संप्रदायों में, सभी भाषाओं में, सभी प्रांतों में वो इतनी व्याप्त हो गई है कि जैन साहित्य में भी हमारी राम कथा है, बुद्ध साहित्य में भी हमारी राम कथा है। तो जैन वर्जन मिला है एक। महाराष्ट्र में मराठी भाषा, मराठी भावार्थ रामायण संत एकनाथ ने लिखा है। संत एकनाथ तो बहुत बड़ा नाम है, हम सब जानते हैं संत एकनाथ जी को। तो संत एकनाथ ने मराठी भावार्थ रामायण लिखा है महाराष्ट्र, मराठी भाषा में, महाराष्ट्र में। 16th सेंचुरी का ये ग्रंथ है। उड़ीसा में देखे तो जगमोहन रामायण है, जगमोहन रामायण, अथवा उसको दंडी रामायण भी कहा जाता है। जगमोहन रामायण को दंडी रामायण भी कहा जाता है। वो बलराम दास जी ने लिखा है, बलराम दास जी ने यह ग्रंथ लिखा है। 16th सेंचुरी में यह ग्रंथ लिखा है, 16वीं सदी में। फिर उत्तर प्रदेश अवध में तो रामचरितमानस ही है, वो तो विश्वव्यापी हो गया है। रामचरितमानस की तो क्या बात करें, वो उसमें तो रामचरितमानस, तुलसीदास जी का तो क्या कहना है। तुलसीदास जी ने तो बहुत रामगुण गाए हैं, उनके जैसा तो वो तो भक्त शिरोमणि थे। उनकी भक्ति तो क्या कहे इनके बारे में। तो इन्होंने भी उत्तर प्रदेश के अवधी भाषा में भी तुलसीदास जी ने खूब रामचरितमानस लिख के राम के गुणों का प्रचार किया है। Persian version commissioned by the Mughal Emperor Akbar in 1558 and 1590 and called Ramayana of Akbar. અકબર નું પણ રામાયણ એવું કહેવાય છે. મુગલ રાજ શાસનની અંદર રામ એટલા બધા લોકપ્રિય હતા, તો મુગલ સામ્રાજ્યની અંદર પણ રામના ગુણગાન ગવાયા, રામના ચરિત્ર ઉપર, એમના ગુણ ઉપર આવા ગ્રંથો લખાયા હશે, એટલે એને રામાયણ ઓફ અકબર પણ કહેવામાં આવે છે. એક પાર્સિયન વર્ઝન પણ ઉપલબ્ધ થયું છે. ઉર્દુ વર્ઝન called the पोथी रामायण was written in 1776. 1776 के अंदर 1776 में भी एक रामायण लिखा गया है, उर्दू वर्जन उसका मिला है। फिर जैनिज्म, जैनों में बुद्ध कथाओं में, कथा सरित सागर व बुद्ध की जो जातक कथा है, सब में जैनिज्म में भी हमको रामायण का उल्लेख मिलता है, रामायण की कथा मिलती है। तो ऐसे बहुत रामायण हैं। हमारे पास तो जितना हमारी पहुंच थी इतना हमने ये देखा, लेकिन और भी रामायण है। हमको रिसर्च मस्ट गो ऑन। अभी तो बहुत कुछ मिल सकता है, क्योंकि राम का चरित्र ही ऐसा है कि हम उनको जितना भी खोजेंगे इतना निकलेगा, क्योंकि ये तो युगों युगों की गाथा है। ये तो द्वापर युग से चला आ रहा है, त्रेता युग से चला आ रहा है, इसलिए तो ये बहुत राम के हमको मिलेंगे। पर इन सब रामायणों में सबसे सुंदर, सबसे बेस्ट, वैसे तो सभी भाषा में बेस्ट ही है, लेकिन जो जनमानस को स्पर्श करने वाला, जो ने युगों युगों तक हमारी भारतीय संस्कृति को इम्पैक्ट किया है, असर किया है, रामायण, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, these two scriptures have influenced our society a lot। और हमारी परंपराओं में, हमारी ट्रेडिशन में, सब प्रांतीय भाषाओं में ये सब रामायण, हमें राम के दिव्य गुणों का दर्शन होता ही है, कहीं ना कहीं, कहीं काव्य में तो कहीं नाटकों में, कहीं किसी ने चंपू रामायण भी लिखा है। तो बहुत कुछ रामायण हमें मिलते हैं। सभी बड़े बड़े जितने भी दिग्गज कवि हो गए हैं, लेखक हो गए, उन्होंने राम का तो गुणगान गाया ही, राम का यश तो गाया ही है। तो ये लोकप्रियता ये दो ग्रंथों की बहुत ज्यादा है, वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस। तो इनकी लोकप्रियता का कारण क्या हो सकता है? तो कि उसमें सारल्य है, सरलता है। आप वाल्मीकि रामायण भी देखिए तो संस्कृत तो है, लेकिन संस्कृत तो थोड़ा बहुत भी जानता है ना, वो उसका अर्थ समझ सकता है। और रामचरितमानस की तो बात ही क्या करना, वो तो
सरल, कोई अनपढ़ व्यक्ति भी उनको भी वो चौपाई बोल देता है, मंगल भवन मंगल हारी द्रवस दशरथ हजिर बिहारी। कोई भी, किसी भी व्यक्ति, सामान्य सामान्य व्यक्ति तो राम जी की चौपाई गा सकता है, रामचरितमानस की चौपाई, क्योंकि ऐसी ये दिव्य लीला भगवान राम जी ने की, और सब दिव्य लीला और इनके अवतारों की कथा ऐसे महापुरुषों ने, तुलसीदास जी जैसे महापुरुषों ने इतनी सरल भाषा में, सरल कविता कीर्ति भी बहुत बहुत लिखा है। अब मेरा तो ऐसा हो गया कि मैं क्या कहूँ और क्या ना कहूँ। बहुत बड़ी लिखा है, तो ऐसा सुंदर कविता उन्होंने लिखा है, वो जनमानस पर इतना छा गया है कि हम कह भी रह नहीं सकते। और संतों ने ऐसा चरित्र ये कवियों ने गाया है। इनका लोकप्रियता का एक कारण ये भी हो सकता है कि भारत, ये इन दो युगों, इन दो ग्रंथों के कारण ही हमारी भारतीय जनता बहुत भोली भाली है, भक्ति वाली है। क्योंकि वो राम के गुण को जानते हैं, भगवान क्या है वो जानते हैं, भगवान के स्वरूप को जानने लगे हैं, भगवान की लीला का रसास्वाद करते हैं। भारत की प्रजा वो धार्मिक इसलिए है क्योंकि ये दो ग्रंथों का बहुत प्रभाव है। ऐसे तो बहुत बहुत सारे ग्रंथों का प्रभाव पड़ा है हमारे जीवन पर, हमारे जीवन धोरण पर, हमारे रहन सहन पर, हमारी सब, दे हैव अफेक्टेड ऑल द फील्ड्स ऑफ आवर लाइफ। तो इसलिए ये बहुत लोकप्रिय है। हमने मैंने पहला जैसे कहा कि राम जी का गुण, उनकी लीलाएं इतनी सुमधुर है, और हम जब उनको जान जाते हैं ना, फिर हमको भूल नहीं पाते हैं। एक कवि ने तो बहुत बहुत बढ़िया बात की है कि गंग तरंग, गंग गंग कवि ने कहा, गंग तरंग प्रवाह चले तो और को नाम लियो न लियो, हृदय में राम बसे तो और को नाम लियो न लियो। बहुत बड़ी बात, बहुत कवियों ने कहीं कहीं पर बहुत बहुत सारी रचना की है, बहुत सुंदर लिखा है कि हमारे जीवन में हमको प्रेरणा मिल जाती है। हम किसी मुश्किल में, संकट में आ जाते हैं, तब हमें जैसे दीवादांडी की तरह वो हमें बचा लेते हैं। ऐसे जो संसार के प्रपंच में व्यक्ति हो जाता है, मुश्किल कार में फंस जाता है, तो उसका आधार तब जब कोई नहीं होता ना, तो वो ये हमारे ग्रंथ हमें सही दिशा दिखाते हैं। ये ग्रंथ का जो ज्ञान है वही हमें मार्ग रास्ता दिखाता है। जो ज्ञान है वो दिव्य ज्ञान है, क्योंकि जो ज्ञान परमात्मा संबंधी ज्ञान होता है वो दिव्य ही होता है। हम सब कुछ पढ़ ले, सब कुछ जान ले, सब कुछ, फिर क्या करेंगे? चलो हमको साइंस का नॉलेज हो गया, ये ज्ञान आ गया, ये ज्ञान आ गया, फिर क्या? तब तक अंत तो हमको प्रभु के पास ही जाना है। ज्ञान का अंत हरि नाम ही होता है, और यही ग्रंथों में यही तो लिखा है कि भगवान के चरित्र का श्रवण कीजिए, भगवान का चरित्र तो गाइए। इसलिए ये हम जानते तो हम अच्छे बनते हैं। और इसलिए यहाँ तुलसीदास जी ने बहुत बढ़िया बात बताई है, बिनु सतसंग विवेक न होही, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये ग्रंथ हम इनके पास जाते हैं, ग्रंथ को पढ़ते हैं, ऐसे सत्संग सत्संगी जो लोग हैं, जो लोग साधु समाज है, इनके साथ हम रहेंगे, इनके पास जाएंगे, सत्संग करेंगे, ऐसे ज्ञान की चर्चा विचारणा करेंगे, तभी हमारे अंदर ज्ञान होगा, तभी हमारे पास ज्ञान आएगा, विवेक जगेगा। और विवेक कब आता है? जब भगवान राम की कृपा बनती है। आप सब लोग भाग्यशाली है कि आपके कोर्स में भी ये है और आप ये पढ़ रही है। आप तो ज्ञान और पुण्य दोनों ही एकत्रित कर रहे हैं। तो हम, ऐसा कहा उन्होंने, तुलसीदास जी ने, कि सतसंगत मृद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि से साधन कूला, सठ सुत रही सत्संग ही पाए। दुष्ट का दुष्ट व्यक्ति हो, अगर वो सत्संग में आ जाए तो सुधर जाता है। तो ये ग्रंथ ये काम करते हैं, युगों युगों से लोगों की मति सुधार रहे हैं, लोगों को सही रास्ते पर ला रहे हैं, लोगों को सही प्रेरणा दे रहे हैं, सही मार्गदर्शन दे रहे हैं हमें। ये ग्रंथ ही, इनमें भगवान का चरित्र का निरूपण हम गाते गाते हम उनके जैसे हो जाते हैं। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहीं पर किया है कि वी आर डेस्टाइन्ड टू डू गुड थिंग्स इन इंडिया। हम अच्छे काम करने की प्रेरणा हमें इन ग्रंथों से मिलती है।
तो बहुत ऐसे भगवान राम के दिव्य गुणों के कारण इनका वो बहुत सब जगह पर इनका यश फैला हुआ है युगों युगों से। हम सब ये भिन्न भिन्न रामायण के बारे में चर्चा किया। फिर मुख्य तो हमारा वाल्मीकि रामायण ही है। वाल्मीकि रामायण के आधार पर ही ये सब ग्रंथों की रचना हो पाई है। इसलिए इसलिए वाल्मीकि रामायण तो उपजीव्य है हमारा। और वाल्मीकि रामायण की ऐसी रचना है को हम बार बार सुने फिर भी हमें मन होता है पढ़ने का, समझने का। उनमें क्या नहीं दिया, कितना बढ़िया वर्णन है। मैं एक दो उदाहरण देना चाहूंगा कि વાલ્મીકી જે આ રામાયણ છે એની જે उत्पत्ति છે ને करुण रस से उसकी उत्पत्ति हुई है। जैसे हम जानते हैं कि वो नारद जी उनको मिलते हैं वाल्मीकि जी को, और वाल्मीकि जी इनको प्रश्न पूछते हैं कि भाई ये ऐसा कौन इस पृथ्वी पर ऐसा दिव्य महापुरुष है कि हम इनके गुणों, यहाँ प्रथम सर्ग में ही वाल्मीकि के प्रथम सर्ग में लिखा है, ओम तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वीं वाग्विदाम्बरम नारदम परिप्रच्छ वाल्मीकि मुनिपुंगवम। नारद जी वाल्मीकि जी को ही प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं? तब दूसरा श्लोक में बताया गया है, कोनवस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़ व्रत। कौन ऐसा है इस युग में जो दृढ़ व्रत है, सत्य का पालन करने वाला है, कृतज्ञ है, धर्मज्ञ है, साक्षात धर्म का स्वरूप है, शक्तिशाली है, गुणवान है। ऐसा सांप्रतम रेलेवेंस, हु इज सच अ पर्सन हु हैज दिस क्वालिटीज, दिस डिवाइन क्वालिटीज? कौन है ऐसा? चरित्रेण चक्को युक्त सर्वभूतेषु को हितः। इसका चरित्र से युक्त कौन है और कौन सर्वभूतेषु को हितः, सबके प्रति जिसका करुणा है, ऐसा कौन है? सबके साथ, सबके ऊपर करुणा बरसाने वाला तो परमात्मा ही हो सकता है। विद्वान कह कह समर्थश्च कश्च एक कश्चिक प्रिय दर्शन। कौन ऐसा सुंदर है, कौन विद्वान है, कौन समर्थ है? फिर ऐसे इनके बहुत सारे गुणों की चर्चा की है। देखते हम, आत्मवान को जित क्रोधो धृतिमान को अनुसूयक कश्य बिभ्यति देवाश्च जातरो सस्य संयुत। एतत् इच्छामि हम श्रोतुम परम कौतूहलम ही में महर्षे त्वम समर्थोसि ज्ञातुमेव इदम नरम। Okay, I want to learn such a person who has such a good qualities, such as who has a divine qualities. Please tell me everything at length. नारद जी तब उनको वो वेरी ब्रीफली उनको भगवान राम के गुणों बताते हैं। वाल्मीकि उनसे बड़े आनंद के साथ, बड़ी भक्ति भाव पूर्वक उनको सुनते हैं, और उन्होंने पूरी राम कथा 100 प्रथम सर्ग में आता है, 100 श्लोकों में भगवान नारद जी ने वाल्मीकि जी को पूरी रामायण की कथा सुनाई, 100 श्लोक। और फिर वाल्मीकि जी ने ये कथा मन में रखी और उनका चिंतन किया। फिर वो अपना वलकल वस्त्र लेके वो अपने गंगा के तीरे अपना वहां गए स्नान आदि करने के लिए। तब उन्होंने वहां
दो पक्षी को, ये कथा आप सब जानते ही है। तब उन्होंने एक क्रोंच पक्षी को देखा, क्रोंच और कोंची दो पक्षी को देखा वहां। उसी समय किसी शिकारी व पारदी ने उन पर बाण चलाया और उसका जो नर क्रोंच था वो वहां बहुत विलाप करते हुए वो मर गया। और उतनी उसकी जो क्रौंची थी उसकी पत्नी, उन्होंने बहुत विलाप किया उसके मृत्यु पर। तो यही कथा है, वो किसी वहां राम और सीता के वियोग को जोड़ रही है। जैसे सीता का हरण हो गया, राम जी विलाप करने लगे, वो तो पर ब्रह्म थे फिर भी मनुष्य की तरह रोने लगे। सब पूछने लगे, भाई नाग को पूछने लगे, तेरी जैसी चोटी वाली तूने श्यामा सीता को देखा है? हरणी को बोले, तेरे जैसे आंखों वाली हरणी को देखा है? वैसे वो ब्रह्म स्वरूप है, फिर भी ऐसा मनुष्य के जैसा उन्होंने आचरण करके लोगों को बताया है कि उनके कितने मानवीय गुणों, कितने सहज है, कितने सुंदर उन्होंने गुणों बताया है इसमें। तो तब वो क्रौंची बहुत विलाप करती है। फिर उनमें से इनके मुख से उनको बहुत वेदना होती है, ऋषि वाल्मीकि जी को बहुत पीड़ा उत्पन्न होती है इनके दिल में। और इस करुणता में ही इस काव्य का जन्म हो जाता है, वाल्मीकि रामायण का जन्म होता है। ये करुणता, और वो शिकारी को वो श्राप दे देते हैं। इन दो सुंदर पक्षियों की जो पैर थी, युग्म था, उसमें से आपने उसको विच्छेद कर दिया, दोनों को एक को अलग कर दिया। इस पर वो बहुत दुखी होते हैं दिल से, लेकिन वो क्रोध में आकर वो उनको श्राप दे देते हैं। क्या श्राप दे? मां निषाद प्रतिष्ठाम तम अगमः शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनाद एकमवति काम मोहितम। वो कह रहे हैं श्राप में, मे यू नॉट हैव पीस ऑफ माइंड फॉर एंडलेस ईयर्स, ओ फॉलोअर, सिंस यू हैव किल्ड वन ऑफ द पेयर ऑफ ट्रेन्स इन्फैचुएटेड विद पैशन। ऐसा श्राप दे देते हैं। श्राप तो दे दिया, फिर ये तो मुनि है, वो तो दुख, उनको दर्द होता है, तो ऋषि है, मुनि है, तो ये मैंने गलत कर दिया। फिर वो रामायण की रचना का प्रारंभ करते हैं, राम के गुणगान गाते हैं, और ये बढ़िया सा दिव्य एक ग्रंथ हमारे इस संसार को उपलब्ध होता है। तो बहुत सारी कथाएं हैं। ये रामायण का सबसे पहला श्लोक माना जाता है, क्योंकि वेद काल के अंतर बाद में संस्कृत में लिखा हुआ कोई ग्रंथ जो पहले उपलब्ध हो तो यही है हमारे पास। वैदिक साहित्य के बाद पहले संस्कृत साहित्य का पहला ग्रंथ है वाल्मीकि रामायण है, इसलिए उसको आदि काव्य कहा जाता है, और उनके रचयिता को आदि कवि कहा जाता है। कितना बहुत सुंदर वर्णन है इस दोनों ग्रंथों में। वो कितने सुंदर उनके संवाद आते हैं, संभाषण, सुग्रीव का हनुमान जी का सीता जी के साथ, सुग्रीव का राम जी के साथ दिव्य उनका संवाद आता है। और भगवान राम के गुण को पग पग बताए जाते हैं, तो हमें हमारी आस्था और भी बढ़ जाती है। ऐसा दिव्य ग्रंथ है। भगवान कैसे दिव्य गुण लोगों के दिल में बस गए, इसलिए राम कथा इतनी लोकप्रिय हो गई है। तो बहुत बड़ी बात यहाँ लिखी है। ये रामायण कथा क्या है? श्रीमद रामायणी गंगा पुनाति भुवन त्रयम, तीनों भुवन को पवित्र करने वाली ये राम की गाथा है, रामायणी गाथा है। रामायणी श्रीमद रामायणी गंगा, रामायण की जो गंगा है वो तीनों लोगों को पवित्र करने वाली है। और आगे भी लिखा है, वाल्मीकि मुनि सिंहस्य कविता वनचारिणः शृण्वन् राम कथानादम को न याति पराम गतिम। केवल ज्ञान ही नहीं,
हम मुक्ति नहीं पा सकते, ऐसा ये दिव्य ग्रंथ है। भगवान रामचंद्र जी का दिव्य स्वरूप, दिव्य लीलाओं और इनके नाम का यहाँ वर्णन बहुत अद्भुत तरीके से दिया है। वाल्मीकि जी ने भी दिया है और तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जी ने तो वही बहुत सारे चौपायों में इनका नाम का ही वर्णन दिया है। और नाम में कितनी ताकत है। तो राम राम जपने से भी हमारा कल्याण हो जाता है। ये वाल्मीकि ऋषि का ही चरित्र लीजिए, तो उन्होंने राम शब्द का मंत्र नारद जी ने दिया था, फिर वो राम राम करते करते वो मरा मरा बोलने लगे, और मरा मरा बोलने से ही उनका कल्याण हो गया। उल्टा नाम जपत जुग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम लेते ही भी इनका कल्याण हो गया। तो राम के नाम में भी बहुत ताकत है। राम जी से बड़ा राम का नाम है। राम राम का तो दिव्य चरित्र ही है, लेकिन राम का नाम का भी इतना प्रभाव है और इनके इतने अनंत गुण हैं। कहां तक हम राम के गुण गाए। कहते हैं कि सारद से समहेश विधि, आगम निगम पुराण, नेति नेति कही जासु गुण, कही निरंतर गान। सरस्वती माँ सरस्वती, शेषनाग जी, महेश भगवान महेश, और आगम निगम पुराण, वेदों वेदों उपनिषदों, सभी धर्म ग्रंथों, महाकाव्यों, ये सब भगवान के गुणों का, दिव्य चरित्रों का वर्णन करते रहते हैं। फिर भी ऐसा कहते हैं भगवान तो ऐसे नेति नेति कही जासु गुण कर ही निरंतर, फिर भी उनका ज्ञान गाते, गुणगान गाते रहते हैं। तो भगवान की ये जो अमृत लीला है, भगवान के नाम की मैं बात कर रहा था कि नाम में कितनी ताकत है। लिखा है तुलसीदास जी ने भी। हाँ, बंदौ नाम राम रघुबर को, हेतु कृषानुभानु हिम कर सो, विधि हरिहरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निदान सो। महिमा जासु जान गण राव, इनका महिमा, राम नाम का महिमा गणेश जी भी जानते हैं। इसलिए तो उनकी जगत में सबसे पहले उनकी पूजा होती है। जान आदि कवि नाम प्रभाव, तुलसीदास जी यहाँ उल्लेख इनका वाल्मीकि जी का भी किया है कि जान आदि, आदि कवि वाल्मीकि, तो जान आदि कवि नाम प्रभाव, भय शुद्ध करी उल्टा जापू। सर राम का भी बहुत महत्व दिया गया है। राम के नाम का, राम के नाम से भी बहुत सारे, जैसे समुद्र सेतुबंध के समय नल नील ने राम राम लिख के वो शिला जब समुद्र में डाला तो तैरने लगे। तो ऐसा राम का महिमा है। ऐसे संसार रूपी समुद्र में हमारे जैसे शिला भी तर सकती है, हमारे जैसे जीवन वाले भी तर सकते हैं। राम के नाम में इतना प्रभाव होता है कि हाँ। और आगे कहा है, जप ही नाम जन आरत बारह मिटई कुसंकट हो ही सुखारी। मैंने पहले भी अभी बताया कि हमारे जीवन में बहुत प्रपंच होता है और ये तो कलयुग चल रहा है। कलयुग में तो हम जहां भी देखे वहां मनुष्य को शांति सुख चैन नहीं है। तो इतने दुखी हम लोग रहते हैं। तो हमारा सुख पाने की बस एक ही ये आधार है, राम नाम लीजिए या सदग्रंथों का आश्रय या संत पुरुषों का आश्रय लीजिए। तो जप ही नाम जन आर्त भारे मिटई कुसंकट होई सुखारी। इनका नाम जपने से हमारा दुख हो जाता है। ऐसा वाल्मीकि रामायण में भी है। जब सीता मैया लंका में थी, अशोक वाटिका में, बहुत दुखी थी, बहुत बेचैन थी, याद कर रही थी राम जी को।
ये क्या हो गया, सब चिंता में थे। तब हनुमान जी ने आके राम के गुण सुनाए, राम की बात की, तो बहुत प्रसन्नता मिल गई, सुख मिल गया। ऐसी चौपाई आती है रामचरितमानस में, सुंदरकांड में है ये चौपाई। सीता कर दुख भागा, जब जैसे हनुमान जी ने राम का गुण सुनाया तो सीता जी का दुख दूर हो गया। आगे, और इनका नाम में इतनी ताकत है, भगवान राम के नाम में इतना, वो क्या कह सकते हैं, तो राम का नाम लेते ही बहुत लोगों को मुक्ति मिल गई। कितने कितने लोगों को, भगवान पतित पावन है, राम एक भक्त वत्सल है। राम अपने भक्त को दुख को देख नहीं सकते, वो सब कुछ सह सकते हैं, लेकिन दुख, भक्त का दुख नहीं सह सकते। राम भक्त वत्सल है। जिन्होंने जिन्होंने राम का शरण लिया वो कभी दुखी हो ही नहीं सकता। ऐसा कहा है, उनका उनको भजने से ही हमें मुक्ति मिल जाती है। पाई न कही गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना, गनिकाय जामिल ब्याद गीत गजा दिखल तारे गना, रघुवंश भूषण चरित यह नर कहि सुनहि जगा वही, कलिमल मनोमल दोय बिनु श्रम राम दाम सिधा वही। आ कलयुग ना सागर न तरवान, यदि कोई नाव है तो यही है, राम नाम की जो नाव है वही। कितनों का उद्धार उद्धार किया है भगवान ने, इसलिए तो पतित पावन है। कितने कितना आदर्श उनका जीवन रहा है राम जी का। एक पुत्र के रूप में वो कैसे उनका चरित्र है, तो उन रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा है कि सुन जननी सोई सुत बाढ़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। राम जी कहते अपनी मां कौशल्या को कि सुन जननी सोई, वही पुत्र बड़ा भागी है जो अपने माता पिता के चरणों का सेवक है। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु चरण अनुरागी। जिसको अपनी माता पिता के चरणों में प्यार है, अनुराग है, सेवा निष्ठ है, वही बड़भागी पुत्र है। कितना उच्च आदर्श स्थापा है, कितना पुत्र का क्या महिमा दिखाया है। धर्म के बारे में कहा कि धर्म न दूसरा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सबसे बड़ा सत्य ही धर्म है। सत्यम, सत्य सत्य ही धर्म है। गांधी जी बोल रहे हैं ना कि ट्रूथ इज गॉड, गॉड इज ट्रूथ। હોય ના શકે મને ખબર નહીં, પણ ટ્રુથ ઇઝ ગોડ, ટ્રુથ તો ગોડ છે। तो सत्यની बात, ऐसे ऐसे कितने गुण, अहिंसा का गुण, सत्य, परमार्थ, कितने गुणों का हम वर्णन करें। ये सब ये ग्रंथों में यही सब कुछ है। ये दिव्य ग्रंथों है, उनके पात्रों के द्वारा ये दिव्य गुणों को उजागर करके हमको प्रेरणा देने के लिए, मार्गदर्शन के लिए, हमारा जीवन उन्नत बनाने के लिए कितना बढ़िया, कितनी बड़ी बड़ी बातें इसमें है। और तुलसीदास जी की विनम्रता तो देखिए, और कह रहे हैं कवि न सर हो एक क्वेश्चन कवि न है सर। कहाऊ, मति रूप राम गुण गाओ। इतना कुछ बढ़िया उत्तम श्रेष्ठ कवि होने के नाते भी उन्होंने ये लिखा, फिर भी ऐसा कहते हैं। विवेक इनका देखिए, इतने बड़े महापुरुष, इतने बड़े तत्वज्ञ, इतने बड़े रामचरित के मर्मज्ञ होते हुए भी वो कहते हैं मेरे कोरे कागज कोरे, मैं कोरे कागज पर लिख के देता हूँ, मेरे अंदर कोई ऐसा ज्ञान, कोई ऐसा वो छंद शास्त्र का ज्ञान और सब कुछ है ही नहीं। सोचिए आप, कितना बड़ी बात है। हाँ, somebody wants to ask me a question? Somebody has Yeah, raised it's their hand. yeah. This is Madhu. I just wanted to know कि since this is a topic on popularity and relevance of Ramayan, उनका जो श्री रामचंद्र का जो popularity from right from in the many other countries other than India जो है उसके
उसके पीछे मतलब what is the reason behind that? I mean, uh, does that mean that in Malaysia and all these places it was under हिंदू डोमेन, सनातन धर्मी के अंडर थे, तब से ये चला आ रहा है, ये बाद में ये किसी ने ले जाकर वहां पर पॉपुलर किया है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट फॉर बीइंग रामायण सो पॉपुलर इन other countries as well as in our country? Our country, we can I can understand, but what about the other countries? यस, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में भी रामायण बहुत प्रचलित है, उसमें तो वो स्टेज पर भी कार्यक्रम होते हैं। Yeah, तो Ram ये Theme. सब वहां Yeah. प्रचलित कैसे हुआ, आपका क्वेश्चन ये है। तो पहले तो हमारा भारत तो एक सनातन देश है, सबसे पहले हमारे भारत से ही तो ज्ञान का सूर्योदय हुआ है। भारत से ही सबसे प्राचीन हमारा जो साहित्य है वेद है, और वेद इज द मोस्ट एंशिएंट स्क्रिप्चर्स ऑफ द वर्ल्ड। इनके आधार पर सबसे पहले सभ्यता हमारे यहाँ आई थी भारत में, और भारत से ही लोग सीखे, भारत से ही लोग आगे बढ़े, भारत से ही लोग ने वो सब अपना जो खोज ये सब भारत से लिया, और सब यहाँ से ही सबको प्रकाश मिला है। दिस इज द कंट्री विच हैज स्प्रेड लाइट ऑफ नॉलेज इन द वर्ल्ड। सो बेशक यही हो सकता है कि युगों युगों की बात है ये तो, और ये राम जी का तो चरित्र है, वो तो वो जो जानता है वो कह नहीं सकता, इतना दिव्य रूप है, वो क्या कर सकते। पहले वो सब हमारे अखंड भारत, जो हमारा जो भारत था पूर्व, तो इससे जुड़ा हुआ हो, और कहीं कहीं उन्होंने राम कथा ये सुनी हो, कहीं कहीं उनको कहीं प्रेरणा मिली हो, तो फिर वो लोग वहाँ, भले ही वो लोग मुस्लिम के जाति के, फिर भी वो रामायण को मानते हैं। कई ऐसे हम स्थान है, देश है, जहाँ को उसका कल्चर नहीं है, यद्यपि हिंदू व सनातन कल्चर नहीं है, फिर भी दे लव लॉर्ड रामा, दे दे परफॉर्म स्टेज परफॉर्मेंसेस ऑन रामायण एंड महाभारता। देर आर मेनी कंट्रीज, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, वो सब पहले भारत से ही प्रेरणा लिए थे, भारत के ही वो ग्रंथों के बारे में सीखे। आप हम भी ऐसे ही जानते हैं कि बहुत बहुत पूर्व सब लोग यहाँ ही ज्ञान के लिए आते थे। ये तो अभी समय आ गया, हमारी थोड़ी वो अवदशा ऐसी हो गई, वरना पहले तो हम, भारत, इंडिया वॉज द सेंटर ऑफ एजुकेशन, पीपल यूज टू कम हियर टू लर्न, और ये सब यहीं से सीखे हैं। और इन दोज डेज दिस वर द स्क्रिप्चर्स विच टॉट ऑल द ब्रांचेस ऑफ नॉलेज, एंड ये लोग वही इन गुरुओं के पास से भी सीख, संतों के, महंतों के पास यहाँ आके, यहाँ रह के सीख के कुछ गए हो गए, वहां प्रसार प्रचार किया हो, ये भी तो हो सकता है। वैसे तो देयर मे बी मेनी रीजंस, बट दिस कैन बी वन ऑफ द रीजंस। लोग अभी अभी हम जाते, जैसे जैसे हम अमेरिका जाते, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं पढ़ने के लिए, हमारे लड़के जाते हैं, वहां से कल्चर लेके आते हैं, वो सीखते हैं। तो ये राम का चरित्र इतना विशाल है, भव्य है, दिव्य है, तो कहीं ना कहीं वो कहीं से प्रेरणा लेके कहीं कहीं वो उसका भी उजागर किया हो, ऐसा हो सकता है। दिस इज माय ओपिनियन। यस। और उसका रेलिवेंस क्या होगा फिर? हेलो। रेलिवेंस क्या होगा? पॉपुलैरिटी तो समझ आया कि मोस्ट प्रोबब्ली दे हैव लाइक इट हैज बीन ऑलरेडी देयर, और यहाँ से शायद गया होगा। लेकिन जैसे जैन और बुद्धिस्ट रामायण, या आप गौंड रामायण ले लीजिए, अद्भुत रामायण ले लीजिए, या जो केरला में जो मुस्लिम्स लोग रामायण मानते हैं, द कैरेक्टर इज सेम, बट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैरेक्टर्स आर नॉट सेम। सो पॉपुलैरिटी तो है, लेकिन उसको बहुत तरीके से तोड़ा मरोड़ा भी गया है। तो हाँ, हाँ, तो लेकिन पॉपुलैरिटी है, सो बिकॉज मे बी दे वांटेड टू कन्वे व्हाट दे वांटेड टू से थ्रू रामायण, बट उसका रेलिवेंस फिर कहाँ पर आता है? मतलब जैसे वेद चेंज नहीं हुआ, एज फार एज वी नो दैट महाभारत भी टू सम एक्सटेंट चेंज नहीं हुआ है, द स्टोरी गोज एज it is, but in case of Ramayan we see many versions of Ramayan, whereas sometimes Ravan, Sita is daughter of हाँ, डॉटर, Ravan, कंसिडर डॉटर ऑफ somewhere it is like रावण, यस। sometimes Sita and Ram is brother and sister. So many like permutation combination has been done. In fact, there's a tribe called Gond. They for them the hero is Ravana.
and they say that Ram Sita has gone अपने इच्छा से वो रावण के पास चली गई, just because in Gond tribe girls can get married to another a man as per their wish. So I mean, this is as per the situation, or yeah, as per they wanted to convey that what is right for them थ्रू रामायण. बट यहाँ पर जहाँ पर हम पॉपुलैरिटी देख रहे हैं रामायण का, वहां पर इसका रेलेवेंस भी कहाँ, मतलब कितने हद तक सही है, या इज इट राइट टू लाइक कन्वे द मैसेज ऑफ वाल्मीकि इन सच अ डिस्टॉर्टेड वे? हाँ, अब इसमें क्या है, आपने कहा कि वो बहुत तोड़ मटोड़ कर दिया गया है। वो तो जो कवि होता है ना, जो साहित्यकार, वो अपना कुछ इमेजिनेशन का भी पार्ट होता है इसमें। वो उनके हिसाब से वो थोड़ा अपने जिसको जैसा लगे ऐसा वो कर सकते हैं। इसलिए तो कवि को प्रजापति बोला जाता है। पोएट इज अ क्रिएटर, ही क्रिएट्स हिज ओन वर्ल्ड विथ हिज ओन इमेजिनेशंस। और इसलिए थोड़ा थोड़ा भिन्नता, डिफरेंस वी फाइंड इन देयर वर्क्स। और अग्निपुराण में बहुत बड़ी बात कही है, वो इसलिए तो कवि को प्रजापति कहा गया है। सब सबकी प्रांतीय भाषा में, सबके अपने अपने देश की भाषाओं के अंदर इस चरित्र को उन्होंने लिखा है, लिया है। लेकिन आपका रेलेवेंस की बात कर रहे हैं तो वो तो अपने हिसाब से, अपने अपने अनुकूलता से, अपनी कल्पना से, अपने ज्ञान से लिखेंगे सब सब। ठीक है, तो ऐसे उनको कुछ ना कुछ भेद तो होंगे। लेकिन जैसे आप मान लीजिए कि मुझे एक पात्र अच्छा लगा महाभारत का, भीम। मैं भीम को बहुत मानता हूं, और मान लीजिए कि मैं कवि हूं, तो मैं भीष्म के गुणों को ज्यादा बहुत बड़ा चढ़ा के लिखूंगा, तो भीष्म चरितम लिख डालूंगा। ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ नहीं। रावण को, अच्छा रावण कोई कम थोड़ा ही था। रावण जैसा भक्त न दूजा, सर काट काट कर शिव को पूजा। वो तो परम भक्त था, परम वैष्णव था, परम वेद का ज्ञाता था राम। तो राम का रावण चरित्र भी उन्नत है, बहुत दिव्य भव्य है। तो कोई अगर रावण को भी अपने अपने ढंग से लिख सकता है, ऊपर रावण को भी हीरो बना सकता है। जैसे हम दुर्योधन को भी कई कई कवियों ने हीरो बनाया है हमारे संस्कृत साहित्य में। उसको दुर्योधन के बजाय सुयोधन कहा है, सुयोधन। उसका भी बड़ी महत्ता उन्होंने दिखाई है, उसका बाद चरित्र को उन्नत बताया है। ऐसे वो ऐसा नहीं होता कि सर सब वो पात्र सब गलत ही होता है। कई अभी जो कई कई का जी कहा था कि राम जी की माता थी, हम तो लोग ऐसे जानते, कई कई माने ये क्या कर दिया, राम जी को भेज दिया। लेकिन कई कई तो बहुत उन्होंने राम पर कृपा की है। अगर कई कई ने राम पर कृपा नहीं करी होती तो राम जी जाते कहाँ, वन में कैसे जाते, और रावण का युद्ध कैसे करके लोगों को कैसे मिलते, हमारे जो वनवासी भाई बहन है उनको कैसे मिलते। वो सब राम का ये उनका दिव्य चरित्र कैसे बनता अगर जाते नहीं तो राम। तो ये बात सब बातें होती हैं। इसलिए कई कई माने another version by भास ना, the ड्रामा प्रतिमा, जहाँ पर कई कई को she says that otherwise दो मौत होती, इसलिए मैंने राम को भेज दिया वन में। हाँ, प्लीज से अगेन, आई कुडंट लिसन टू यू वेल। अच्छा, there is one drama, a नाट्य called from भाष, जो भास थे, उन्होंने हाँ, भास नाट्य भास, लिखे थे। यस। हाँ भास, तो उन्होंने नाट्य लिखा प्रतिमा। प्रतिमा इज प्रतिमा लाइक, नाटकम। हाँ प्रतिमा नाटकम, जहाँ पर कई इज सेइंग दैट सिंस जो सत्यवान के पेरेंट फादर थे, उन्होंने श्राप दिया था कि आप अपने पुत्र के विलप में ऐसे ऐसे विलपते हुए हाँ मर जाओगे। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं ये नहीं कहे, राम को अगर नहीं भेजती, तो राम और दशरथ दोनों ही, राम मतलब भगवान राम और दशरथ दोनों का ही मृत्यु होता। इसलिए सिर्फ मैंने श्री राम को मैंने भेज दिया ताकि दशरथ जी वो भुगते, लेकिन श्री राम जी सही सलामत रहे। So हाँ, यस, यू आर राइट, यस। this is the Bhash is the person who usually जो character जैसे दुर्योधन हो या कर्ण को, he makes them hero. So in Kaikeyi also he made her a heroine in that particular नाट्य शास्त्र। हाँ, बढ़िया बात है। यही मैंने कहा ना कि जो जिनको अच्छा, जिनका गुण लगता है वो तो कवि होते हैं। कवि तो अपने हिसाब से वो लिखते हैं, फिर उनके गुण को और ज्यादा प्रसिद्ध करते हैं।
अच्छा, very nice. I enjoyed what you said, really. And now those who want to ask me any questions, you can please ask me questions. We have time. गुरु जी हाँ जी, नमस्कार, प्रणमामि। मैं नमस्कार। मैं तो आपका शिष्य हूँ, आप मुझे गुरु जी मत कीजिए। अरे नहीं नहीं सर मेरा ये प्रश्न था, अभी अभी बहुत आपको पता है, सबको पता है, अभी जो डिबेट चल रहा है रामचरितमानस का, हाँ। तो उसमें नारी के बारे में कुछ लोगों ने अपने हम्म। हिसाब से जो भी नैरेटिव चलाया हम्म। है, लेकिन मैंने जो हम सब ने जो वेद में पढ़ा है, हमको फैकल्टी में गुरु जी ने पढ़ाया है कि ढोर गंवार शूद्र पशु नारी, तो नारी शब्द नहीं है, ओरिजिनली रारी है। ढोर गंवार शूद्र पशु रारी है। तो आप उसके बारे में कुछ प्रकाश डाल सकते हम्म। हैं? अब उसमें नारी ज्यादातर शब्द का उल्लेख है, अपभ्रंश होके या तो अपने अपने हिसाब से किसी ने नारी शब्द लिख लिया हाँ। है। जी गुरु जी, मैं भी यही पूछने वाली थी कि जब मैंने वेद का कोर्स किया था तब हमारी एक गुरु जी थी, पुरीता शर्मा करके। तब उन्होंने हमको ये बताया था कि ढोल, अभी जो कहते हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ऐसा नहीं था। ढोल गवार शुद्ध पशु और रारी, ऐसा रारी। था। हम्म। रारी था, हाँ, मतलब जो कलेश करने वाला हो वो, ये सब ताड़ना के अधिकारी। हम्म। लेकिन ये धीरे धीरे अपभ्रंश होकर के और ये ढोल गवार शूद्र पशु और नारी हो गया। तो मुझे भी यही क्वेश्चन पूछना था कि क्या ये सत्य है? वैसे ये चौपाई सुंदरकांड में आती है, डोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी। अब ताड़ना जो क्रियापद है उसका बहुत अलग अलग अर्थ होता है। ताड़ना मतलब शिक्षा देना, ताड़ना मतलब मारना। तो यहां ताड़न का अर्थ होता है वो कुछ ज्ञान देना, कुछ शिक्षा देना, कुछ समझाना। डोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी, वहां वो बहुतर जो है कृतियों में वो नारी शब्द ही मिला है। मे भी हो सकता है वो भ्रंश हो गया, कुछ गलत बदल हो गया हो, लेकिन अब ये तुलसीदास जी को तो हुए तो 400 450 वर्ष हो गए, और हमको भी प्रॉपर मेरे दिमाग जो अभी आया नहीं है। पर मैं ये मानता हूं कि भाई वो वहां ताड़ना शब्द है वो शिक्षा देने के लिए। शिक्षा तो हम कोई किसी को भी दे सकते हैं। आप हमसे बड़ी ले तो आप हमें शिक्षा दे सकते हैं, ऐसे नहीं ऐसे करना है ये काम। तो ढोल है, ढोल कैसे बच सकता है? ढोल को जब हम थोड़ा ताड़ेंगे तभी तो उसमें सुंदर मधुर आवाज आएगी ना। हमारे बच्चे हमारे घर में शरारत करते हैं तो हम उसको ताड़ते हैं, उसको डांटते हैं, उसको समझाते हैं, उसको प्यार से भी कहते हैं, कभी कभी थोड़ा ढोल गवार शूद्र पशु नारी। शूद्र का मतलब यही नहीं, हम जो चर्चा कर रहे हैं इसमें हम पढ़ना ही नहीं चाहते। शूद्र का मतलब यही नहीं जो 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 नीचा है, जो गरीब है, जो टाउन ट्रोडन है, वो जो बुद्धि से जो नीचा है वही शूद्र है। जिनके विचार गंदे हैं, जिसके विचारहीन है, उसे शूद्र है। उसको समझाना है भाई मैं भी ब्राह्मण होकर भी मेरे विचार अजू अच्छे नहीं हो तो मैं भी शूद्र हूं। अगर कोई क्षत्रिय है भी उसके विचार अच्छे नहीं है तो वो भी है, शूद्र हो सकता है। शूद्र तो ऐसे हमारे गलत काम, हमारे जो विचार है शूद्र है, उसी को हम शूद्र कहेंगे। लेकिन अभी क्या है कि ये इतने सालों से ये सब होके होके इतनी जड़ता आ गई है कि हम शूद्र बोलेंगे तो बस यही है कि किसी ज्ञाति पर भी चला जाएगा। ऐसा कुछ है ही नहीं। वो ये तो बहुत चर्चा का विषय है। फिर भी मैंने एक्चुअली जितना कहा आपने सर पूछा ये कह दिया है मैंने कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी। એટલે they have to be trained, they have to be taught, they have to be uh, सर educated मेन इनके इश्यू तो सेंस में है। नारी और रारी का है, मतलब वी जस्ट वांटेड टू नो इज इट रारी और इट इज नारी, आई मीन व्हाट इज राइट एंड वेयर वी कैन फाइंड आउट इफ यू वांट टू फाइंड आउट कि व्हाट इज राइट। नहीं, मैंने तो सही जगह पर यही नारी लिखा ही हमने लिखा है। बट सिंस यू हैव रेज्ड द क्वेश्चन आई विल लुक इनटू द मैटर एंड आई विल लेट यू नो सून। आई विल डिस्कस विद सम स्कॉलर्स of the particular chopai
and then we will discuss, and I will give Ankit bhai નો મેસેજ મોકલી દઈશ. वेरी गुड, કંઈક थैंक यू. મારે ધ્યાનમાં આવશે તો, क्योंकि मेरे ज्ञान के अनुसार मैंने आपको जवाब दे दिया. हाँ हाँ. अच्छा, गुरुजी एक चीज़ पूछनी थी. आज तो आपने पूरा बताया कि रामायण कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे एक पॉपुलर सब्जेक्ट है ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो इसकी जो रेलेवेंस है वो रेलेवेंस क्या होगी? रेलेवेंस देखिए, राम जी के ये गुण हैं, ये हमको अभी कैसे जीना चाहिए. हम अभी वी आर इन प्रेजेंट एज, बराबर. तो हाउ कैन वी लीड अवर लाइफ अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर्स, अकॉर्डिंग टू द वर्च्यूज ऑफ लॉर्ड रामा. तो दिस इज वी कॉल इट रेलेवेंस. सुसंगतता तो ही है. जी सर. तो इसमें जो रेलेवेंस है, रेलेवेंसी कहाँ से आती है? इसमें से वेद पुराण में से आती है या आज के युग में से आती है? मतलब हम लोग कैसे इसको रेलेवेंट बनाते हैं? हाँ, ये तो क्या है, आज का देखो वेदों के अंदर सब चीज है. वेद क्या है, हम पहले ये जाने कि वेद जब पृथ्वी की उत्पत्ति के समय, जैसे कि हम किसी कुछ बनाते हैं तो उसका हमारे पास मैप होता है, वो नक्शा बनाते हैं, फिर हम घर बनाते हैं. तो सृष्टि के सर्जन से पूर्व ही वेद का नक्शा होगा, वेद में सब कुछ लिखा गया है. और जब वेदवाणी सबके लिए तो सरल है ही नहीं, सब तो हम नहीं समझ सकते. इसलिए वेदों की जो वाणी थी वो धीरे धीरे महाकाव्य में आई, महाकाव्य में से पुराणों में, इसी तरह धीरे धीरे हम ये भगवान के दिव्य चरित्र है हमको गाथा गाने लगते. और आज तक हम हमारी जो लोकल लैंग्वेज में भी आ गया है. हमारे भजन हम देखें, हम तो गुजराती है, तो गुजरात में जो भजन है वो भजन क्या है, सब वो भजन ही वो सब वेदांती है. कितना बढ़िया बात उसमें भजन में किया है. तो ये भी रेलेवेंस वहां से ही आई है ना. सब हम नाटक देखिए, और पहले तो यही रामायण ही सब था, राम का ही सब लोग धार्मिक ही थे, और ये नाटक और ये सब तो राम की ही. अभी धीरे धीरे युग बदल रहा है, और ये तो करोड़ों करोड़ों साल की ये कहानी है. तो वो कैसे धीरे धीरे मरोड़ कर थोड़ा चेंज आता है. लेकिन आज भी हम ऐसे ग्रंथों का रेलेवेंस हम अपने जीवन में देखते हैं. आज भी देखिए, रामायण को राम को हुए कितने सालों, फिर भी आज हम हमारे गांव के पास में वो बहुरूपी राम का वेश लेके आता है, फिर भी हम उसको श्रद्धा से देखते हैं, उनको कुछ देते हैं. और हम राम के गुणों को देख के हम राम जैसे बनने का प्रयास कर रहे हैं. भी राम जैसा पुत्र हो, सब इच्छा कहेंगे. कौन ऐसा कहेगा कि मेरा बेटा रावण जैसा हो? कोई इच्छा ही नहीं है. राम जैसा रामादित वर्तित. हम तो सद्गुण ही स्वीकारेंगे ना, किसी को दुर्गुण तो चाहिए ही नहीं. दुर्गुण होगा तो भी वो बताएगा नहीं. तो ये सब गुणों से ही तो हमारा जीवन बनता है. हित अनहित पशु पक्षी ने जाना, मानस तन गुण ज्ञान निधाना. तुलसीदास जी ने बहुत बढ़िया चौपाई लिखी है. हित अनहित पशु पक्षी ने जाना, पशु पंखियों को भी मालूम है कि मेरे हित की कौन सी बात है. पर मानस तन गुण ज्ञान निधान, मनुष्य का जो तन है वही गुण और ज्ञान की खान है. इसलिए मनुष्य का जो अवतार है ना, वो हमें मिला है तो ये भगवान का चरित्र का गाने के लिए है, भगवान को समझने के लिए, भगवान का स्वरूप को जानने के लिए, उनको लीला को गान करने के लिए है. क्योंकि बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ है गा. सब ग्रंथ में यही बात है कि मनुष्य योनि मिलना बहुत हमारे भाग्य की बात है. और जो हमें ये मिला है तो ये हम ज्ञान समझ सकते हैं. हाँ, तो इसी ज्ञान को हम लोग रेलेवेंसी कहेंगे. हाँ बिल्कुल. और ये जो हमारी कक्षा चलेगी तो इसमें आप बताइए कि ये आज के ज़माने में और फ्यूचर के ज़माने में हम लोग इसको आगे कैसे बढ़ाएं, इसकी रेलेवेंसी लाके. हाँ, बस इसको बढ़ाने के लिए क्या है, हम ऐसे दिव्य ग्रंथ है जो दिव्य ऐसे वेदों, उपनिषदों और जैसे रामायण महाभारत ऐसे जो महाकाव्य है और जो हमारे पुराण हो, इसके आधारित ही हम अपनी नवी जो नए होने वाले जो कवि है और जिनको साहित्य में रस है और जो पढ़ रहे हैं वो साहित्य में है, वो सब इसके आधार के ग्रंथों का निर्माण करें और वही पढ़िए. वैसे चयन कमेटियों को भी हम प्रेरित करें कि भाई ऐसे ऐसे जो दिव्य ग्रंथ है वो हमारे सिलेबस में हो. अभी आपने जीटीयू ने बहुत आई कांग्रेचुलेट देम for selecting the Ramayana in their courses. Really, with this course we can have lots of inspirations, lots of knowledge, and we
we can know what our culture was, and we can understand the relevance of the scriptures if तो क्या we are given chance to introduce such courses in our syllabus. गुरुजी एक चीज़ और पूछनी थी कि वैसे ही आप हमें बताएंगे कि जैसे इस रामायण की कई कहानियां हैं, मतलब कई प्रसंग आते हैं, कभी भगवान शिव की तरफ से आते हैं, कभी किसी ऋषि मुनि की तरफ से आते हैं, तो वो प्रसंग जो रामायण में हैं वो वेद में कहाँ पर हैं, और आज आज हम उसके साथ कैसे अपने आप को रिलेट कर सकते हैं? हाँ, बात सही है। अब वेदों में क्या है, वेद में तो भगवान के निर्गुण निराकार स्वरूप का प्रायशः वर्णन मिलता है। भगवान का जो निराकार स्वरूप है, फॉर्मलेस गॉड, जो निराकार है, निर्गुण, वैसे स्वरूप का भगवान का हमें वो बहुत सारी रेफरेंस ऐसे ही मिलते हैं। कुछ कुछ है भी है, तो इसीलिए तो हमको भगवान ने मनुष्य का अवतार लेने वाली कथा का गान करना है। हम उनको तो समझ नहीं पाते, सब लोग तो समझ ही नहीं पाएंगे, निराकार को कैसे बच सकते हैं हम, कोई आधार तो होना चाहिए ना। इसलिए तुलसीदास जी ने रामायण में बहुत बार बताया है कि कुछ चीज हम जानते नहीं है तो हमारे हाथ में हो फिर भी हम उसको नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जिसका नाम जानते हो वो हमारे आंखों के सामने नहीं हो फिर भी हम समझ जाएंगे। यदि मैं हाथी कहूंगा तो आपको हाथी का चित्र अपने मगज में आ जाएगा, दिमाग में आ जाएगा, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज बोल दूं तो जिसको है ही नहीं तो आप समझ भी नहीं पाएंगे। इसलिए वो भगवान जो वेद के बाद का साहित्य हो ना, उसमें भगवान राम ने इसलिए मनुष्य धारण लेके समझाने के लिए वाल्मीकि रामायण की ये सृजन हुआ है। इसे मनुष्य का अवतार लिया कि हम समझ सकते ज्यादा से ज्यादा, वेद में ही है ही सब बातें। पर वेद के लिए तो हमारी भी इतनी गति नहीं है, वेद में तो हम वेद समझने के लिए वेद की भाषा को समझते, वो तो लोग ऋषि मुनि की ऋषियः मंत्र द्रष्टारः, ये तो ऋषि मुनियों की भाषा है, हम ऐसे तो सरलता से समझ नहीं सकते। इसके लिए तो बहुत पवित्रता चाहिए, ज्ञान चाहिए, इसका संस्कृत का डीप नॉलेज चाहिए, फिर हम कुछ कुछ समझ पाते हैं। और पढ़ भी लेते हैं लेकिन समझ भी नहीं पाता, समझ भी पाते तो रेफरेंस भी नहीं मिल सकता हमारा। तो ये इसे धीरे धीरे इसीलिए तो ये ऋषियों ने ऐसा हमारा मार्ग सरल कर लिया है कि भाई वाल्मीकि रामायण वेद सम्मत ग्रंथ है, साक्षात वेदावतार है, और वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो हम कुछ न कुछ वेद की बात भी समझ सकते हैं, इनके आधार से हम वो भी समझ सकते हैं। लेकिन डायरेक्टली हम वेद के अंदर से पढ़े और समझने बैठ जाए तो ये नहीं होगा। कुछ कुछ विद्वान लोग कर सकते हैं जो इसमें ही रचे पचे है और यही उनका धर्म कर्म है, तो दे कैन मेक आउट द मीनिंग्स which are given in the Vedas, but it is beyond our reach to understand the mantras and to the meaning of the mantras. But the Valmiki Ramayana is very easy. You can understand, you can read the translation and you can understand that. जी जी। बस मैंने तो अपने गति और मति के आधार पर आपका प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया है। वह तो बहुत सारे विद्वान लोग हैं और आज हमको ये अवसर दिया गया, और अगर किसी को कुछ अभी भी पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, क्योंकि अंकित भाई ने बताया था कि कुछ समय और प्रश्नोत्तरी के लिए भी रखना, लेकिन मैं इतना विद्वान भी नहीं हूं। मैं तो एक ऐसा, इसी बहाने भगवान राम का हमारा नाम भी हो सके, नाम भी ले सके हम, और इस शास्त्र थोड़ा और चर्चा हो, थोड़ा हमारा ज्ञान बढ़े, आप लोगों से मेरा ज्ञान बढ़े, इसलिए ये मैंने ओम कह दिया है। चलो हम भी एक लेक्चर ले लेंगे, हम थोड़ा करेंगे कुछ तो हमारा भी ज्ञान बढ़ेगा। आप लोगों से चर्चा से हमारा भी ज्ञान बढ़ सकता है। ऐसा नहीं है कि जो सुनाता है वही ज्ञानी होता है, सुनने वाले तो इससे भी ज्ञानी होते हैं।
तो हमको आपसे भी बहुत अच्छा आनंद हुआ है। आपको कुछ कहना है तो कहिए, फिर हम यहाँ समापन करेंगे अपने इस व्याख्यान को। अगर अभी ऑन द स्पॉट अगर आपको दिमाग में कोई प्रश्न नहीं है तो आई कैन गिव यू माय नंबर, मोबाइल नंबर, तो यू कैन शेयर योर आंसर्स विथ मी। देखो कितनी बड़ी बात बताई है। अब देखो राम जी वन में जाते हैं तो राम लिखा है बहुत बढ़िया, वेद वचन मुनि मन अगम ते पर करुणाये, बचन किरातन के सुनत जिमि पितु बालक बैन। जो ब्रह्म है, परमात्मा है, भगवान राम जी है, उनको वेद भी नहीं समझ पाया। नेति नेति कहता है कि भाई ऐसे नहीं, भगवान ऐसे ऐसे है। वेद वचन मुनि मन, मुनियों का मन भी जिसको पा नहीं सके, ऐसे दिव्य परमात्मा का स्वरूप को मुनियों का मन भी पा नहीं सका, वेद भी पा नहीं सके, ऐसे करुणा की मूर्ति भगवान रामचंद्र है। कितने करुणावान है। तो वेद वचन मुनि मन अगम ते पर करुणायेन। वो ऐसे राम जी, भगवान ऐसे राम वन में जाते हैं तो ये किरात और ये लोग होते हैं जो हमारे जंगल में रहते हैं, वनवासी लोग हैं, इनकी काली घैसी बातों को सुनते हैं। कितना इनका धैर्य देखिए, कितना इसका प्रेम देखिए उनके प्रति। अपने सब बांधवी है, हमारे भारत में जो भी लोग हैं सब हमारे भाई है, सब हमारे अपने हैं। ऐसे किरत बचन किरातन के सुनत जिमि पितु बालक, जैसे पिता अपने बालक जो तोतला बोलता है उनको भी बड़े प्यार से सुनता है, इसलिए भगवान रामचंद्र ऐसे वनवासी लोगों को भी बड़े प्यार से, बड़े ध्यान से सुनते हैं। देखो ये कितनी बड़ी करुणा है। हमारा तो एक ऑफिसर बन जाए तो हम क्या कहे, हम बस अहंकार आ जाता है, लेकिन भगवान इतने त्रिलोक के स्वामी होते हुए भी कितनी मनुष्य की लीला में कितना हमको गुण दिखाते कि हमको हाउ वी शुड ट्रीट अवर सबॉर्डिनेट्स, विच दिस इज द रेलेवेंस। हमारे छोटे आदमी हो, हमारे हाथ नीचे जो है, हमारे सबॉर्डिनेट से हमारा नीचे जो काम कर रहा है उसके प्रति भी उनको कितना भाव रखते हैं। ये करुणा की मूर्ति भगवान रामचंद्र है। तो हमें ये इनसे ये सीखना है कि इसी प्रसंग से हम वी कैन ड्रॉ सम इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस his conduct, how he treat the people who are in the jungle, who are in the forest। अब देखिए एक दूसरा और भी प्रसंग है कि भगवान राम जब छोटे थे ना, तो भगवान राम ने, दशरथ चक्रवर्ती राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, अक्षौहिणी सेना उनके पास थी, क्या नहीं था इनके पास, तो चक्रवर्तियों के चक्रवर्ती थे। तो उन्होंने पिताजी से आग्रह करके किया कि नहीं, मेरे मित्र जो है गुह, उनको भी राजा बना दीजिए। देखो ये कितना बचपन से उनका प्यार देखिए। वो तो जंगल में रहते हैं, गुहू राजा, उनको भी राजा, एक थोड़ा सा गांववार जगह इनको दे दीजिए जो वो भी वहां पर राज कर सकते हैं। ये वैसा जानते कि नहीं, मैं राजा का बेटा हूं, राजकुंवर हूं, तो मेरा दोस्त भी ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस पेन वी मस्ट लर्न, कि हमारे साथ जो रहता है, हमारे पास है, वो भी हमारे जितना ही सुखी होना चाहिए। हम सुखी रहे वो दुखी है, ऐसी नीति नहीं है। इसलिए भगवान बहुत दयालु है, बहुत कृपा सिंधु है, इसलिए उनको कृपा सिंधु विशेषण से हम बुलाते हैं। देखो सुग्रीव को भी कहा कि भाई तुम मेरे मित्र हो, तो मित्र के गुण कितने सारे बताए वाल्मीकि रामायण में और ये इसमें, सखा सोच त्याग बोल मोरे, सब विद घटब काज में तोरे, यू नीड नॉट वरी माय फ्रेंड, आई विल डू ऑल योर थिंग्स। तो ऐसे बहुत सारे बात है। हमारा तो समय अभी कम है और अंकित भाई भी आ गए हैं, तो मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। मुझे मालूम नहीं मैंने अपना व्याख्यान में आपको न्याय दिया या नहीं, लेकिन जो कुछ है ये भगवान ने दिया है, भगवान को ही समर्पित कर देता हूँ। मुझ में मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तोरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑल।